से लोग, यही तो वेब 3 है, यही तो कम्युनिटी की ताकत है जो ब्लॉकचेन ने दिया है, यही तो रिवॉल्यूशन है कि यहाँ पे तकदीर हम लिखेंगे, यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पे हम आप जैसे लोग, जो आम लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझेगा, जो फ्यूचर के नब्ज को पहचानेगा, जो आने वाला कल को सैल्यूट करेगा, रेस्पेक्ट देगा, वही यहाँ पे बनेगा। और हजारों एग्जाम्पल पूरे दुनिया में आज साबित हो चुका है, जो 10 साल पहले, 12 साल पहले, 8 साल पहले इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, इस टेक्नोलॉजी को समझा है, इस नब्ज को पकड़ा है, आज कहाँ करा है। सैल्यूट कीजिए उस क्रिएटर का, उस अपॉर्चुनिटी का, जो एक कॉमन आदमी को इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री का जुड़ने का मौका मिलता है। तो पहला माइंडसेट चेंज क्या करना है कि हम एक स्टीरियोटाइप, जो नेटवर्किंग माइंडसेट जो है, जो इस कंपनी क्या, वो कंपनी क्या, कल ये था, कल वहां था, उस माइंडसेट से बाहर निकलिए। वी ऑल आर द बिजनेसमैन, हम सारे लोग बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, हम वेब 3 इंडस्ट्री स्पेस के एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। हमारा माइंडसेट मजबूत होना चाहिए। अगर कोई डिसीजंस हैं, अगर कोई डिसीजन अभी हार्ड हो सकता है, उस डिसीजन को समझना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक परिवार का एक मुखिया हार्ड डिसीजन लेता है, एक देश चलाने वाला हार्ड डिसीजन लेता है, आप लेते होंगे, आप भी अपने बच्चों के फादर होंगे, परिवार का मुखिया होंगे, कई डिसीजंस होते हैं जो हार्ड लेने पड़ते हैं। उसका यह मतलब नहीं हुआ कि हमारे डिसीजंस खराब हो गए, हमें रास्ता ढूंढने की जरूरत है। तो पहली बात, पहला माइंडसेट खुद से दोहराएंगे, हम हैं क्या, वी ऑल आर द बिजनेसमैन, हम सारे लोग यहाँ बिजनेसमैन हैं, हम सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम सारे लोग फ्यूचर में निवेश कर रहे हैं, हम सारे लोग हल्के लोग नहीं है, हम फ्यूचर पे निवेश कर रहे हैं, हम आने वाला 20 साल को देख रहे हैं अपने आंखों से, उस 20 साल पे काम कर रहे हैं। तो पहली बात ये माइंडसेट रखना है। दूसरा बात, हमें जाना कहां है, ये बहुत जरूरी है। पहली बात बताया, काउंटर क्या करना, कि माइंडसेट बदलने की जरूरत है। आप एकदम से स्टूडियो टाइप जो नेटवर्किंग कंपनियां जैसे मार्केट में चल रही है, हम लोग भी उसका हिस्सा थे पिछले 2 साल पहले। आज वो थॉट बदलने की जरूरत है कि हम सारे लोग बिजनेसमैन हैं, हम सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। इस वेब 3 इंडस्ट्री में हमें अपनी किस्मत लिखनी है, हमें कहानी लिखनी है। इस बार राजा का बेटा राजा इस इंडस्ट्री में नहीं बनेगा। हम में से, आप में से कोई आदमी यहाँ उठेगा और बदल देगा दुनिया। हम में से वो लोग, हम सारे लोग वैसे लोग हैं। तो पहली बात, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, ताकि आप कोई टफ डिसीजंस हो, कोई चैलेंजेस हो, तो उसको ओवर करने का ताकत आपके अंदर पैदा हो। तो पहली बात ये कर लेना है। दूसरा सबसे जरूरी चीज, हम जाना कहां है, हम कहां जा रहे हैं। हम पैसा नहीं बना रहे हैं, हम एसेट बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं, हम वेल्थ क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। हम पैसा लगा के पैसा कमाना है, बहुत छोटी सोच है। आप में से बहुत सारे भाई ने कुछ पैसे लगाए होंगे, अपने पैसे बढ़ा लिए होंगे, निकाल लिए होंगे। कई लोग चैट जीपीटी देख के भी यहाँ इंटर करते हैं, 2 महीना बाहर निकलते हैं। कई लोग कई बार इंटर करते हैं, कई बार बाहर निकलते हैं। कहते हैं भगवान को समझने का अलग अलग तरीका हो सकता है, आपको जैसे समझना है प्रभु को पहचानने का, लेकिन प्रभु के रियल छवि को जिसने पहचान लिया, वो भगवान के लिए हमेशा के लिए हो जाता है। तो दोस्तों, पहचानिए इस अपॉर्चुनिटी को। ये अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने का सिस्टम नहीं है, ये वेल्थ क्रिएट करने का सिस्टम है, ये लीगेसी बिल्ड करने का सिस्टम है, ये एसेट बिल्डिंग करने का सिस्टम है। और यहाँ पैसे का तो कोई रोल ही नहीं है। मैं बार बार हर मीटिंग में कहता हूं कि पैसा लगाने और लगवाने से सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। ये सिस्टम, अगर यहाँ पे जो टॉप अचीवर्स हैं, जो इस मीटिंग हॉल में है, आज वो खड़े हैं, तो किसी की भी जर्नी सुन लीजिए। किसी ने बीवी का गहना गिरवी रख के, किसी ने घर गिरवी रख के, किसी ने जमीन बेच के यहाँ पैसा नहीं लगाया है। 5 या 10,000 रुपया, 100, 150, $125 से उसने जर्नी शुरू की, और आज उन्होंने वेल्थ मेकिंग किया इस सिस्टम को यूज करके, अपने माइंडसेट से सिस्टम को एज ए टूल यूज करके। आज उनके पास जो एसेट है, वो आप सबको पता है कि किस लेवल का एसेट वो होल्ड करते हैं। क्या उन्होंने घर बेच के पैसा लगाया, क्या उन्होंने बीबी का गहना बेच कर लगा? नहीं, ये पैसा लगवाने लगाने का बिजनेस बिल्कुल नहीं है, ये माइंडसेट का बिजनेस है। जितना 4 लोग पार्टी कर लेते हैं ना, उस आप अपने कंफर्ट जोन में 2, 4, 10 कॉइन से भी सिस्टम को शुरू करके इतिहास रच सकते हैं। और कई इतिहास पुरुष इस मीटिंग हॉल में है जो मेरी बात बोलने जा रहे हैं। किसी ने, आप यकीन माने, किसी ने भी और ऐसा कोई अनलॉजिकल एथिकल प्रैक्टिस नहीं किया है। तो 2 चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। फिर से दोहराते हैं सारे लोग, 2 चीजें बहुत क्लियर है। पहला, कि हम हैं क्या, ये पहचाने, वी ऑल आर द बिजनेसमैन, वी ऑल आर द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ वेब 3 इंडस्ट्री। हम जा रहे हैं, हम किस्मत लिखने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री का। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, हम पहुंचने कहां वाले हैं। आप पैसा लगा के पैसा कमाने का सिस्टम, मार्केट में बहुत सारी दुकानें खुली हुई है, जाइए आप खेलते रहिए जुआ, आप खेलते रहिए कि 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ एसेट बिल्डिंग करने का प्रोसेस में है, हम वेल्थ मेकिंग क्रिएशन प्रोसेस में है। तो ये 2 चीजें जरूर काउंटर करना है दोस्तों। यहाँ पे कंपाउंडिंग हमें सिस्टम में ऑप्शनल नहीं दिया गया है, कंपाउंडिंग सिस्टम का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, कोर वैल्यू है कंपाउंडिंग हमारे सिस्टम का। और कंपाउंडिंग की ताकत ना हम खुद समझते हैं, ना दूसरे को समझा पाते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, पेशेंस मांगता है, और उसको देने के लिए हम तैयार ही नहीं है। हमारा सिस्टम क्या है, एक बीज को बट वृक्ष बनाने का सिस्टम है। हमारा सिस्टम क्या है, एक राई को पहाड़ खड़ा करने का सिस्टम है। हमारा सिस्टम क्या है, एक बूंद को समुंदर बनाने का सिस्टम है। और हम क्या करते हैं,
हम जाके अपने पत्ते प्ले कर देते हैं, 10 लाख लगा दो, डबल हो जाएंगे पैसे। नहीं करना है ये प्रैक्टिस दोस्तों। यहाँ पर एक बूंद को समुंदर बनाना है, ये कला सीख गए और सिखा दिए तो आप जैसा कोई नहीं होगा। एक बीज को बटवृक्ष बनाने का सिस्टम है, एक राई को पहाड़ खड़ा करने का सिस्टम है। हमें राई को पहाड़ बनाना है, ना कि हमें कोई ऐसा कुछ करना है जो टोटली अनइथिकल, अनलॉजिकल हो और हमें समस्या में डाले। तो दोस्तों अपने सिस्टम को पहचाने, ये सिस्टम क्या है, उस ताकत को खुद फील नहीं करेंगे तो आप दूसरे को क्या फील करवाएंगे। आप खुद ही फील नहीं करते, खुद ही कमजोर बन जाते हैं। तो दोस्तों ये दो माइंडसेट की बात हो गई। अब दो बातें मैं फटाफट एक चीज बताता हूं, क्योंकि मुझे समय का भी ध्यान रखना है। मुझे लगता है कभी कभी कि बहुत ज्यादा मैं ऊर्जा में बहुत सारी बातें मतलब समय का ध्यान नहीं रखूंगा, तो मैं ज्यादा फटाफट दो बातें करता हूं कि हम क्या है, इसको और मैं क्लियर करता हूं। दोस्तों हम कोई प्रोडक्ट सेलिंग मॉडल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सबको पता है कि वी आर नॉट ए प्रोडक्ट सेलिंग मॉडल। हम कोई इन्वेस्टमेंट सेलिंग मॉडल भी नहीं है। अब हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे क्या बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम कोई प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, हम कोई इन्वेस्टमेंट सेलिंग बिजनेस नहीं है। तो हम हैं क्या? काउंटर कीजिए, हम हैं क्या? अपने आप को पहचानना है। हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है, एक ऐसे का सिस्टम का पार्ट है जहां पे हम ऐसे सिस्टम का पार्ट है जहां पे लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेंशन, लिक्विडिटी, मार्केट सब एक साथ मूव करता है। और हम सारे लोग सिस्टम में को बिल्डर हैं। हम सारे लोग उतना ही उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना पड़ेगा जो एक क्रिएटर का होता है। यानी हम वी ऑल आर द को बिल्डर्स। हम लोग सिस्टम में जुड़ते नहीं है, सिस्टम से सिर्फ अपेक्षा हमारा करना काम नहीं है, बल्कि सिस्टम से को आगे बढ़ाने का जो रोल है, उत्तरदायित्व तो है आपके ऊपर भी उतना ही है जितना एक क्रिएटर का है। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई हम ऐसा सिस्टम नहीं है जो प्रोडक्ट सेलिंग मॉडल है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इन्वेस्टमेंट सेलिंग मॉडल है, कोई पुल आउट पुल इन करने का भी सिस्टम हम नहीं है कि हम किसी को ऊपर नीचे पुल आउट और पुल इन कर रहे हैं। हम हैं क्या? हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सेदार है, हम ऐसे सिस्टम में को बिल्डर्स हैं। वी आर द को बिल्डर्स। अपना रोल समझिए, हम को बिल्डर्स हैं। ऐसा को बिल्डर्स हैं जहां पे लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, लिक्विडिटी, एक्सपेंशन, ये सारी चीजें एक साथ मूव करती है और हम सब को बिल्डर्स हैं। सिस्टम को पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारा सिस्टम का क्या फेज क्या है। मैं एक चीज बोला था, आप लोग कितना शायद मैं बाली में था, इस बात को रखा था। हमेशा एक लाइन और दोहराता हूं, कोऑर्डिनेट कीजिएगा, कागज पेन है तो लिख लीजिएगा। देखिए, जब कोई पीपल मूव करता है, पीपल मूव, स्ट्रक्चर मूव। पहला फेज था जहां पे 25 लाख की कम्युनिटी बनाया, पीपल मूव, स्ट्रक्चर मूव। बाद में फेज आया स्ट्रक्चर मूव, मार्केट मूव। फिर से दोहराता हूं, पीपल मूव, स्ट्रक्चर मूव, स्ट्रक्चर मूव। जब स्ट्रक्चर मूव करता है तो मार्केट मूव करता है, और जब मार्केट मूव करता है तो ट्रस्ट मूव करता है, और जब ट्रस्ट मूव करता है तो पीपल फिर से जुड़ना शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग ट्रस्ट मूविंग फेज में है, जहां पे सिस्टम ऐसे से इकोसिस्टम ऐसे से टेक्नोलॉजी लेके आ रही है ना, कि उस टेक्नोलॉजी से मार्केट में इस लेवल पर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि फिर से मार्केट में लोग गैदर अगेन करेंगे। पीपल मूव, स्ट्रक्चर मूव, स्ट्रक्चर मूव, मार्केट मूव, मार्केट मूव, ट्रस्ट मूव, और ट्रस्ट मूव तो पीपल गैदर अगेन। दोस्तों इस सारे थॉट का पर्पस क्या है कि हम थॉट क्लैरिटी, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, कोई मोटिवेशन की बात नहीं हुई। मेरी ऊर्जा देख के कतई नहीं लगे कि मैं आपको चाह रहा हूं मोटिवेट करना। आप सारे लोग मोटिवेटेड है, सारे लोग अपने साबित किया कि आप कमाल के लोग हैं, कमाल का लीडरशिप है, तभी आप यहाँ पे हैं। आप सारे लोग विलक्षण है। मैं सिर्फ क्लैरिटी ऑफ थॉट की बात करता हूँ, माइंडसेट की बात करता हूँ कि हमें इस बिजनेस में, हम कहते हैं ना, वेकअप फॉर द रियलिटी। रियलिटी क्या है देखें, आज पिछले 2 साल में पूरी दुनिया की क्या स्थिति हो रखी है पता है। आप बैंक के सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, क्या वहां पे आपका पैसा सुरक्षित है? क्या आपका 500 रुपए का नोट जो आपके जेब में है वो सेम वैल्यू रखता है? नहीं, उसका भी वैल्यू आधा हो जाता है। यहाँ पे हमारे प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो अरे आपका पैसा का तो वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सिर्फ कहने के लिए एक नंबर दिखता है, लेकिन हमारा परचेजिंग पावर हमारे पैसे का खत्म हो रहा है। दुनिया के तमाम जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम से आज के पूरी दुनिया में हर सिस्टम चैलेंज झेल रहा है, लेकिन मुस्कुराहट सिर्फ एक आदमी के चेहरे पे है, उस आदमी के चेहरे पे है जो LGNS ओरिजिन के साथ है और जो इस सिस्टम को समझता हो। हर आदमी के चेहरे पे स्माइल है, उस हर परिवार में मुस्कुराहट है। तो दोस्तों अपने सिस्टम और अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को झकझोरिए। चलिए एंड ऑफ द पूरा डिस्कशन में लास्ट में 2-3 मिनट में पहले आपका जो मेन जो चैलेंज है उस पर मैं आ रहा हूं, उसको ओवरकम कैसे करेंगे। बाद में राज भाई आएंगे, तमाम टेक्निकल चीजें होंगी और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो लास्ट का जो 2 मिनट में लेने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं जो हमारा जो चैलेंज है, वो चैलेंज क्या है कि हम कैसे रैंक होल्डर होके अवेक NFT कैसे प्राप्त करें। ये हमारा चैलेंज है, ये समस्या नहीं है, ये भागने वाली बात नहीं है, सिस्टम को दोष देने वाली बात नहीं है, एक चैलेंज है। इस चैलेंज को हम कैसे ओवरकम करें, हम इस पे बात करने वाले हैं। दोस्तों
अवेक एनएफटी लेने का जो तरीका हो टाइम टू टाइम सिस्टम से आते रहेंगे। कभी कोई ऑप्शन होगा, कोई दूसरा ऑप्शन होगा। आज कुछ और ऑप्शन है, पहले कुछ और ऑप्शन था, कुछ और ऑप्शन आते रहेंगे। यानी ये जो हमारा अवेक एनएफटी अवेल करने का जो हमारा मार्ग मार्ग है, हमेशा खुला रहेगा। तो पहले ये डाउट और कंफ्यूजन नहीं है कि हम जब रैंक होल्डर होंगे तो हम अवेक एनएफटी कहाँ से लाएंगे। ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आईएलओ प्रोग्राम हमारे सिस्टम का कोई इन्वेस्टमेंट प्लॉट नहीं है, ये हमारे सिस्टम का स्टेबिलिटी प्लॉट है। अब स्टेबिलिटी से एडॉप्शन वाला फेज में देखिए, स्टेबिलिटी वाला फेज दुनिया में निकल गया। पहले लोग था ना, एक सरकारी नौकरी लग जाए हम हमारा पूरा लाइफ गुजर गया। आज अडॉप्टेबल होना पड़ेगा। दुनिया इतना तेजी से बदल रहा है कि बदलाव के साथ अपने आप को फटाफट तैयार करना होगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। समय का फेज होता है। अगला 5 साल कंप्लीटली एडप्टेबल फेज है। स्टेबिलिटी फेज से ऊपर उठना पड़ेगा, स्टेबिलिटी के साथ एडप्टेबल भी होना पड़ेगा, बदलाव को इमीडिएट स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो यकीन माने आप स्टेबिलिटी के चक्कर में भी पीछे हो जाएंगे। तो हमारा फेज अभी क्या है, एडप्टेबल फेज है। स्टेबिलिटी फेज से उठ के ऊपर उठ के हम एडप्टेबल फेज में आ गए हैं। ये आम जीवन में भी है, आम आदमी के भी साथ है। आज कोई स्किल आप सीख के बैठ गए हैं तो आप ये सोचेंगे नहीं भाई अब इसी से जिंदगी गुजर जाएगी, नहीं होने वाली है। आप दोष नहीं दे सकते कि भाई हमने तो ये कोर्स किया था, हम तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हैं, हमारा ये कोर्स आज क्यों नहीं चल रहा है। खत्म हो जाएंगे आप मार्केट से। तो हमारा सिस्टम भी एडॉप्टेबल फेज में है, जहां नई नई चीजों को एडॉप्ट कर रहा है। दोस्तों मैं ये बता रहा हूं, अवेक एनएफटी कैसे लेंगे। अवेक एनएफटी लेने के मल्टीपल रास्ते रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो पहली बात ये दिमाग से हटा देना है। दूसरा, आप सारे लोग ये सोचे कि हमारा जो डाउ रिवार्ड है ये पहले से कम हुआ है या अधिक हुआ है। कितने लोगों को लगता है कि उनका डाउ रिवार्ड पहले से अधिक हुआ है? कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि उनका डाउ रिवार्ड पहले से था, उसको कम किया गया है? भले वो दो बार में आता है, लेकिन पहले से बढ़ के आता है। तो क्या ये हम इस तरीके इस चीज को हमने नहीं देखा, इस चीज को हमने वॉच नहीं किया कि हमारा डाउ रिवार्ड पहले से तकरीबन 20% ज्यादा आ रहा है। यानी जो डाउ रिवार्ड हमें पहले आता से 20% ज्यादा। करो ज्यादा का इरादा। सिस्टम ने जो दिया उसको उसको तो हमने देखा ही नहीं, उसको उस पर बात नहीं कर दिया। सिस्टम ने कुछ रास्ता दिखाया जिससे सिस्टम स्ट्रांग और मजबूत होगा, लॉन्ग टर्म होगा, उसको हम अपनाने से भाग रहे हैं। यानी पहले से ज्यादा आ रहा है। तो पहली बात मैंने ये आपको क्लियर कर दिया, अवेक एनएफटी लेने का रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। तो ये दिमाग से हटा देना है कि हम 6 महीने बाद अगर हम रैंक करेंगे तो वहां क्या आएगा। वहां भी ऑप्शंस होंगे, पहले भी ऑप्शंस थे, दूसरे भी ऑप्शन थे। दूसरा, आईएलओ प्रोग्राम कोई हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है। आईएलओ हमारे सिस्टम को मजबूत करने का रामबाण सॉल्यूशन है। इससे हमारा सिस्टम इटर्निटी की तरफ जब बोलते हैं ना, वो रियल इटर्निटी आया है आईएलओ की वजह से। क्योंकि ये सिस्टम को इतना ज्यादा लाइफ दे रहा है, इतना ज्यादा मजबूत बना रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप सारे लोग प्रबुद्ध हैं, सारे लोग बैठ के इस पर गौर कीजिएगा। तो पहला चीज, आईएलओ प्रोग्राम ऑलवेज लाइव रहेगा, किसी न किसी रूप में अवेक एनएफटी लेने के रास्ते रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, जो डाउ रिवार्ड से हमारा पहले से बढ़ गया है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डाउ रिवार्ड पहले से 20% कम से कम ज्यादा आ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब दिक्कत आपको होती है कि थोपा गया है ये नियम या हम नहीं कर पाएंगे, तो तीसरा जो चीज समझना है, क्या हमारा रिवॉर्ड लैप्स हो रहा है। किसी का ऐसा व्यक्ति है जिसका रिवार्ड ऐसा हो कि भाई आपके पास अवेक एनएफटी नहीं है तो आपका रिवार्ड बन ही नहीं रहा है, वो जीरो हो गया। किसी का ऐसा हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से किसी का नहीं हो रहा है। किसी का लैप्सेशन वाली कहानी नहीं है। यानी हम उसको क्लेम तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो रिवार्ड हमारा जुड़ के खड़ा है। क्लियर है? लैप्स होता तो मैं भी आपके साथ खड़ा होता कि भाई ये डिसीजन गलत है, कि भाई हमने रैंक ले लिया और हमें जब तक $10,000 के एनएफटी हमारे पास नहीं होगा, अवेक एनएफटी नहीं हो गया, हमारा लैप्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी का लैप्स नहीं हो रहा है। खुद से काउंटर करना, नो लैप्सेशन, हम उसको अभी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन क्लेम करेंगे एक साथ मिल जाएगा। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट रखना है। अवेक एनएफटी ऑलवेज मिलता रहेगा, आईएलओ प्रोग्राम आते रहेंगे, अवेक एनएफटी लेने की माध्यम अलग अलग खुलते रहेंगे। दूसरा, हमें 20% के ज्यादा हमें रिवॉर्ड्स मिल रहा है। तीसरा बात मैंने बताया, किसी का कोई लैप्सेशन नहीं है, किसी का कोई ₹1 का भी नुकसान नहीं है, वो आपको जुड़ के खड़ा है वहां पे। किसी का लैप्स नहीं हो रहा है। स्वागत योग कदम है, रेस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारा लैप्सेशन नहीं हो रहा है, जुड़ रहा है। अब हम इसको ले क्या, ले कैसे? तो पहला तरीका कि आपका लैप्सेशन नहीं हो रहा तो जुड़ रहा है। जिस दिन वो वैल्यू आपका 10,000 वैल्यू के बराबर हो जाए, सपोज कीजिए हमने हमारे रिवार्ड से जुड़ रहे हैं। आज कोई भी V1 है तो मिनिमम $3,000 से $5,000 सबकी कमाई है। मुझे नहीं लगता इससे न्यूनतम किसी की कमाई होगी। एवरेज $5,000 तो सबकी कमाई है, अगर आपने ठीक ठाक टीम को गाइड किया है, आपने ठीक ठाक किया है।
तो ऐसा क्या होगा कि 2 महीने के बाद हम उस बिंदु पर खड़े होंगे जहां पे जितना वैल्यू इनपुट करेंगे उतना आउटपुट बाहर निकल जाएगा। यानी हम जैसे ही हम $10,000 हमारा हो गया, हम अगर एनएफटी बाई करते हैं तो 24 घंटा में क्या होगा, एनएफटी आ जाएगा। एनएफटी आते हैं इसको हम क्लेम करके बाहर निकाल लेंगे। यानी $10,000 डाला, 10,000 हम बाहर निकालिए। तो क्या इस गणित को समझना इतना मुश्किल है? क्या हमारे मार्केट में और अपने इतने रिलेशंस नहीं है, अपने सीनियर से हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं है, अपने जूनियर से इतने अच्छे रिलेशन नहीं है कि हम इस चीज को मेटलाइज कर पाए कि वैल्यू पूरा हो गया जी। 24 घंटा के लिए फंड मैनेज किए, हमने इनपुट डाला, हमने आउटपुट निकाल लिया, हमें अवेक एनएफटी मिल गया। क्या ये इतना मुश्किल है? दूसरा, ये पहला तरीका मैंने बताया। दूसरा, अभी जो हमारे पास जो ऑप्शन है अवेक एनएफटी लेने का, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। भाई साहब अभी बताएंगे राज भाई वो कहां से और कैसे लेना है, उसमें भी गलतियां हो सकती है। जो आईएलओ सेक्शन में 360 जेनिसस ऑप्शन है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि $10,000 का वैल्यू आप उसमें एंटर करते हैं तो 13,000 वैल्यू का आपको एलजीएनएस मिल जाता है, 30% डिस्काउंट डे 1 में। साथ में क्या मिल जाता है आपको, आईडी पे जो रखने की बाध्यता है, जो 15 लेवल ओपन करने का, वो भी पूरा हो जाता है। और तीसरा चीज आपको मिल जाता है अवेक एनएफटी। तो क्या दोस्तों, जब प्लान हमने सुना था तो हमें $10,000 अपने आईडी पर रैंक खोलने के लिए रखना है, ये बात नहीं समझ में आया था? ये बात तो था ही। हमें से बहुत सारे रैंक होल्डर भाई है ऑलरेडी रखा होगा उन्होंने आईडी पे कॉइन्स। तो एक तालमेल बिठा के क्या हम $10,000 का आज ले लें, 30% एक्स्ट्रा कॉइन मिल जाएगा, हमारे लेवल्स खुल जाएंगे, अवेक एनएफटी मिल जाएगा। ये क्या बहुत मुश्किल है? क्या ये किया ही नहीं जा सकता है? उतना छोड़ लीजिए, अब आते हैं अगली बात। हम सारे लोग फील्ड में रहते हैं, हमारे सारे लोगों के पास ऐसे लोग भी हैं जो रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, उनका रिस्क क्षमता अलग है। किसी डॉक्टर और मैं किसी चार्टर अकाउंट को मैं प्लान बताता हूँ, उनको 5 कॉइन 10 कॉइन बताता हूँ, कहते भाई छोड़ क्या समझा रहा है, उनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। एक निवेशक ऐसा मिल गया जो $10,000 का आईएलओ में 360 डेज में निवेश करके 30% एक्स्ट्रा कॉइन मिल गया और उसके पास अवेक एनएफटी आ गया। तो क्या हमारे इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है कि सर आपको 30% एक्स्ट्रा कॉइन दिलवा दिया, ये अवेक एनएफटी आपके यूज का नहीं है, या जब यूज का हुआ कर लेना, मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, हम अपना काम कर लें। तो दोस्तों मल्टीपल तरीके खोजे जा सकते हैं। अभी भी आपके टीम में बहुत सारे निवेशक होंगे जिनके पास आज 10,000 से ज्यादा वैल्यू का एसेट होल्ड होगा। क्या आपके रिलेशन अच्छे? आप V1 है भाई साहब, आपने टीम बनाई है, आपने 2 लाख 3 लाख डॉलर का बिजनेस किया है, आपने साबित किया, आपके पास हर तरह के लोग हैं। कोई 2 4 5 लोग ऐसे नहीं है जिसके साथ बैठ के कहेंगे सर आपके पास ये आपका एसेट रखा हुआ है, इसमें 30% एक्स्ट्रा हम दिलवा देते हैं, और आप उससे आप इतने रिलेशन अच्छे नहीं है कि आपने कम्युनिकेशन इसका अवेक एनएफटी ले लिया आप उससे। तो दोस्तों रास्ता ढूंढेंगे तो मल्टीपल रास्ते निकलेंगे, ढूंढना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। और ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सब बिजनेसमैन है। मेरे तमाम पॉइंट को रिवाइव कीजिए, हम सब बिजनेसमैन, हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम स्टीरियो टाइप नेटवर्किंग माइंडसेट से हमें क्या मिला, हमें लगाना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमें, अरे किससे आप पूछ रहे हैं, कौन बताएगा आपको? हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें ये नहीं मिलना चाहिए, इस रेट पे हमको मिल जाना चाहिए, ऐसे नहीं मिल जाना चाहिए। हम तमाम क्वेश्चन तो पूछते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन का यहाँ कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। या तो हम सिस्टम के नियम कानून के साथ अपने आप को बनाए रखेंगे, या तो सिस्टम से हाथ जोड़ेंगे। दूसरा थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। कोई नहीं मनाने जा रहा आपको, कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा भाई साहब छोड़ के मत जाइए सिस्टम। लोग बोलेगा ठीक है साहब चले जाइए, लेकिन जब आपको बाहर में फिर धोखा मिला, कहते हैं ना हमारा रहेगा हमारे लिए, गाना मुकेश का जो गाना है ना, तो हमारा डर खुला है तुम्हारे लिए, तो वो गाना उसको सुना दीजिए, है ना। तो वो कोई नहीं है रास्ता। आप बाहर जाएंगे फिर धोखा खा के, आपके लिए यही द्वार है जहां आपको मुक्ति मिलेगा। तो हम मल्टीपल रास्ते ढूंढ सकते हैं, हम उस एंड पॉइंट का वेट कर सकते हैं जहां 24 घंटा का ट्रांजैक्शन में हम उसको अवेक का एनएफटी होल्ड कर सकते हैं। हम अभी अपने आईडी पे जो पैसे रखे हुए हैं उसको जोड़ के $10,000 का लेंगे, आईडी का भी लेवल पूरा हो गया, 30% एक्स्ट्रा कॉइन भी आ गया, अवेक एनएफटी भी मिल गया। हमारे पास अच्छे हमारे पास अच्छे इन्वेस्टर्स जिसने ऑलरेडी 2 साल 1.5 साल 6 महीने में अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, उसके साथ हम प्लानिंग कर सकते हैं 30% एक्स्ट्रा कॉइन का, और उसके अवेक एनएफटी को खुद के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों रास्ता ढूंढेंगे तो मल्टीपल रास्ता मिलेगा। और अभी अगर अगर $10,000 आप अपने आईडी पे रोक रख लेते हैं तो भाई साहब 30% एक्स्ट्रा कॉइन जो हर 8 घंटे पर प्रॉफिट दे रहा है, जो 8 15 लेवल खोल के आपको लेवल इनकम दे रहा है, प्लस अवेक एनएफटी दे रहा है। हम बिजनेस करने आए भाई साहब, जिस रैंक से आपको हर महीने 5 लाख रुपए आता है भाई साहब, उस रैंक को लेने के लिए आपको इतना सोचना पड़ेगा। ट्रेडिशनल व्यापार में 50 लाख रुपया लगा के सच्चाई है कि 50,000 रुपया महीना नहीं आता, और मार्केट में अपने क्रेडिट्स पर पैसे छोड़ने पड़ते हैं। अपने क्रेडिट्स पर धंधा चलता है आज मार्केट में।
अब 50,000 रुपये आपको बचाने के लिए आपको 50 लाख तो लगाने का ही है, और क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। जिस व्यवस्था से हमें 5 लाख रुपए महीने आता है, और जिस एनएफटी को खरीदने से ऑलरेडी हमारे रैंक्स ओपन हो जाते हैं, रिटर्न अलग से मिल रहा है, अब एक एनएफटी हम उसको लेने के लिए इतना जटिल बना देंगे। नहीं है पैसा, इसमें पैसा का सवाल नहीं, माइंडसेट का गेम है। $10,000 के लिए पैसा नहीं चाहिए, यहाँ पे माइंडसेट है। आप प्लान कीजिए कि इसको सॉल्यूशन पे कैसे लाएंगे। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा समय ले लिया हूं, जो हर बातें बोलने का इच्छा है, लेकिन नहीं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। अगर मैं आप लोगों से कनेक्ट पाया, मेरी ऊर्जा आपके दिल में कहीं ना कहीं घुसी है, मेरी ऊर्जा आप पर कनेक्ट हुई है, मेरी बातें आपके लिए वर्थफुल है दोस्तों, तो प्लीज इसको समझें, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी ताकत को, अपने रैंक को, सबको समझें। आप विलक्षण हैं, आप अद्भुत हैं, आप सारे लोग रैंक होल्डर्स हैं, आप इतिहास पुरुष हैं, क्योंकि आपने वो चीज खड़ा किया है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट की ताकत से समझिए कि हमें इस अमृत कलश को, ये समुद्र मंथन के बाद जो अमृत कलश मिला है ना, इस अमृत कलश को हमें पहचानना है। हमें अपने अक्षय पात्र को पहचानना है, जिस पात्र से कभी भोजन खत्म नहीं होने वाला है। मेरे जूम पे ये बातें मैं हमेशा बोलता हूं। तो दोस्तों, सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू राज भाई कि आपने मौका दिया, और जितने भी हमारे पैनल पे और भी लोग हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार और थैंक्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना कीमती समय दिया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने डिस्कस किया। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के तो माइंडसेट क्लियर हो गए होंगे आज के बाद, और जो भी क्वेश्चन होंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि क्लियर हो ही गया होगा। तो थैंक यू प्रकाश सर, आपने इतना बेहतरीन शब्दों में हमें एक ऊर्जा अर्जित किया, हमें एक मौका, आप आपके माध्यम से जो आपकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी हम तक मिली है। क्या आप वो एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं? आप वो फील कर पा रहे हैं? इमोजीज के जरिए आप बता सकते हैं कि क्या है जो प्रकाश सर ने जो एनर्जी हमें दी है, क्या वो एनर्जी हम तक पहुंची, या उस एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या बात है। तो आपकी जो एनर्जी है, हम लोगों तक, जितने भी सारे V1 एंड above तक ये एनर्जी पहुंची है, और कहीं ना कहीं आज के बाद ये मीटिंग बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है हमारा। हम मंडे मंडे ऐसे ही मीटिंग्स करते रहेंगे, ताकि रेगुलर बेसिस पे हम अपने अपलाइन से भी कनेक्ट कर पाएंगे। रेगुलर हम अपने जो भी V1, नीचे के V1 तक भी हम कनेक्ट कर पाएंगे, और उनके जरिए अगर V1 तक हम पहुंचते हैं, तो हमारी पूरी कम्युनिटी, जो इंडिया के अंदर 8.5 लाख लोगों की कम्युनिटी है, हम एक एक लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा संदेश हमें यहाँ पे प्रकाश सर ने दिया है। अब दूसरी हम बात करते हैं थोड़े टेक्निकल चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ओरिजिन ओरिजिन 3 फेजेस में चल रहा है, जैसे आपको पता है। और ओरिजिन के मोटो भी आप सभी लोगों को पता है कि ओरिजिन का मोटो क्या है। फिर भी मैं चाहता हूं कि टेक्निकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। जैसा कि आपको पता है कि ओरिजिन जब स्टार्ट हुई थी ना, तो 3 मोटो के साथ, 3 उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी। जिसमें से पहला उद्देश्य जो इनका था, वो था फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आर्थिक रूप से लोगों को आजाद करना। और पिछले 2 सालों में हमने देखा कि इस सिस्टम के अंदर लोग फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, हो चुके हैं, और आने वाले वक्त में होते रहेंगे। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाली चीजें बिल्कुल परफेक्ट बैठी। दूसरा था इनका फियर ऑफ फ्रीडम। तो पहले दिन से इन लोगों ने फियर ऑफ फ्रीडम, जो फियर, वो जो डर था कि हम कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में हम पैसे डालते थे, और उस वो पैसे, पता नहीं हमारे पैसे, हमारी गाड़ी कमाई कहाँ जाती थी, इसका कोई अता पता नहीं होता था। लेकिन हमें इस सिस्टम के जरिए एक मौका मिला कि हम जब मर्जी स्टेक कर सकते, जब मर्जी अनस्टेक कर सकते। तो फियर ऑफ फ्रीडम भी इन लोगों ने दूर किया। और तीसरा जो था, वो था सिक्योरिटी ऑफ फ्रीडम। तो सिक्योरिटी भी हमें हमारे हाथ में ही दे दिया। सभी लोगों के पास में उनका सिक्योरिटी उनका खुद का है। वो खुद ही जब भी स्टेक कर सकते हैं, जब भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सारी चीजें हमारे हाथ में ही दे दिया। अब जो फेज बढ़ रहा है, तो चीजें बदल रही हैं, और बदलना बहुत जरूरी होता है। बदलाव के ऊपर प्रकाश सर ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी है। तो पहला फेज हमने देखा ओरिजिन, जहाँ पे हम 0.2% से लेके 0.4% के बीच का हम प्रॉफिट बनाते आ रहे हैं, बहुत अल्टीमेट प्रॉफिट बनाया। दूसरा फेज जो अवेक आई, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। दूसरा फेज जो अवेक आई, जहां पे हमने देखा अवेक में एनएफटी जो हम देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एनएफटी क्यों आया, क्योंकि फ्यूचर में हम यहाँ से वोटिंग राइट्स हमें मिलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 24 लाख 25 लाख लोगों की कम्युनिटी अभी हो चुकी है। और आने वाले वक्त में कुछ डिसीजंस लेना होगा, तो वो लोग डिसीजंस ले पाएंगे जो इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हैं। और वो कैसे पता लगेगा? वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एनएफटी है, तो आपने एक प्रमाण दिया है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी भागीदारी है।
और आपने एनएफटी लिया है, तो एनएफटी अगर आपके पास होगा तो ही आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ऐसा मुझे अभी लग रहा है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है। आपके पास एनएफटी होगा तभी आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर लोग हैं और उन्हें समझ नहीं आता। कुछ लोग सपोर्ट में करना चाहिए, कुछ अगेंस्ट में करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सपोर्ट में करना चाहिए, लोग अगेंस्ट में भी वोटिंग लोगों ने किया है। ऐसा मैंने देखा है अभी अभी तक। और मैंने पूछा भी उनको तो उन्हें मालूम ही नहीं था क्यों किया। तो हो सकता है कि जिनके पास एनएफटी हो वो फ्यूचर में लोगों को अपनी वोटिंग्स यहाँ पे वोटिंग दे पाए और हम सब लोग आगे बढ़ पाए। तो अब एक के अंदर एनएफटी और क्रिप्टो कार्ड्स वगैरह बहुत सारी चीजें अभी देख पा रहे हैं। थोड़ी दिन के बाद रियल आरडब्ल्यूए भी आपको देखने को मिलेगा। फिर फेज 3 जो इटर्निटी है, इटर्निटी जब आएगी तो इटर्निटी के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। या फिर इटर्निटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हमें बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए, टाइम को देखते हुए मैं यहाँ पे कुछ चीजें जो आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा स्क्रीन शेयर करके, ताकि बाकी का जो इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुंच पाए। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? कोई भी होस्ट को होस्ट मुझे बता सकते हैं मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी, विजुअल आपकी स्क्रीन विजुअल यस, है सर। थैंक यू सर। जी। तो ये हमारा यूआरएल है। जैसे मैं ओरिजिन पे जा रहा हूँ, टोकन पॉकेट के ऊपर मैंने अभी ओपन किया है और रॉन्ग नेटवर्क आ रहा है, इसको हम पॉलीगॉन कर लेते हैं पहले। हमारे पास में अनुबीस के अंदर जाने के लिए अनुबीस का भी यूआरएल है, जैसा कि आपने देखा होगा। लेकिन सबसे आसान और सबसे अच्छा, सबसे सेफ तरीका मुझे ये लगता है जो मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ, पॉलीगॉन वाले ही यूआरएल के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने के बाद में जैसे ये हमारा पेज ओपन होता है, यहाँ पे दो चीजें हैं। जैसे 2 दिन से सर अभी फ्लैश कर रहे हैं कि हमारा किस तरीके से हम डाई यहाँ पे बना सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं डाई को। और गैस भी, कुछ गैस भी डाल के भी हम बना सकते हैं और फ्री में भी हम बना सकते हैं। तो जैसे अनुबिस ब्रिज के अंदर आप जाएंगे, आपको पहले डिसाइड कर लेना है ये आपका वॉलेट होना चाहिए, ये आपका वॉलेट है। और जो रिसीविंग वॉलेट है ना आपका, ये भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे है या नहीं है। और आप अनुबिस के जरिए, अनुबिस ब्रिज के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि अनुबिस के डाई हैं, जैसे यहाँ पे ये डाई है, इस डाई को आपको मैक्स करना है, आपको पॉलीगॉन के डाई में, अनुबिस के डाई को पॉलीगॉन के डाई में करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते, कोई भी फी नहीं लगता, स्लीपेज चार्ज। जैसे हम गेल ब्रिज के अंदर हम देखते हैं, अनुबिस ब्रिज के अंदर आप आएंगे तो इसमें कोई स्लीपेज चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जितने डॉलर, जितने डाई यहाँ पे ऊपर में नजर आ रही है उतने ही सेम डाई है। लेकिन आप जैसे इसको ट्रेड करेंगे तो पूरा पूरा जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा। जितना अनुबिस डाई के अंदर है उतना ही आपको बी पॉलीगॉन डाई में आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ टाइम लगते हैं, जैसे समय लगेगा। कभी वो 1 घंटे का लग सकता है, कभी बहुत जल्द भी हो जाता है, कभी 10 मिनट में भी हो जाता है। लेकिन कभी 2 घंटे लगते हैं, कभी 2.5 घंटे लगते हैं। वो टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन इसमें कोई चार्जेस आपके नहीं लगते। अगर आपको जल्दीबाजी में करना है, आपको तुरंत करना है, तो आप गेल ब्रिज के जरिए भी कर सकते हैं। आप क्रोशियन में जाकर के, दोनों दोनों सिस्टम हमारे पास में है। गेल ब्रिज में जाकर के आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास में जैसे डाई है, आपको बनाना है अनुबीस का डाई, अनुबीस का डाई बनाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर आपके पास में अनुबीस का डाई है और आपको पॉलीगॉन का डाई बनाना है, आप मैक्स करेंगे तो यहाँ से भी आप स्वैप कर सकते हैं। लेकिन ये जो गेल ब्रिज है ना, गेल ब्रिज में मिनिमम जो ट्रांसफर होता है या एक्सचेंज होता है आप कह सकते हैं, वो मिनिमम 10 होना चाहिए, 10 डाई आपके पास में होना चाहिए, तब जाके इसको आप स्वैप कर पाएंगे। तो यहाँ से आप आसानी से स्वैप कर सकते हैं डाई को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज था वो ये था कि हम एनएफटी कैसे लें। कई सारे लोगों को एनएफटी के बारे में जानना था, कई सारे लोग गलत तरीके से कर रहे थे, या फिर अभी जो एक ऑप्शन आया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपको अब एक अनुबीस के अंदर जाना है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है आपका। पॉलीगॉन के ये सिस्टम्स को ओपन करिए और अनुबी अवेकन पे चले जाइए। अनुबी पे जाके आप यहाँ पे अनुबीस को सेलेक्ट करना है आपको। कंफर्म कर लीजिए, आपका वॉलेट ये कनेक्ट हो जाएगा। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद में
सभी लोगों को ये पता है। हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि स्वैप, हाँ स्वैप, यहाँ से स्वैप भी कर सकते हैं आप। स्वैप के ऊपर थोड़ा चलते हैं। जैसे अभी आप यहाँ से स्वैप कर सकते हैं, डाई अगर आपके पास में है तो डाई से आप एलजीएनएस है, एलजीएनएस को भी स्वैप कर सकते हैं। अभी कुछ थोड़े दिन पहले तक जो चीजें थी, यहाँ पे कितना परसेंट दिख रहा है? अभी 20% दिख रहा है, जो 25% है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि ये 25% जो स्लिपेज यहाँ पे ज्यादा सेल टैक्स जो लग रहा है, स्लिपेज आप कह सकते हैं, ये कब कम होगा? तो ये कम होगा जब पॉलीगोन का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे पॉलीगोन का डॉलर का प्राइस अभी आप देखें तो थोड़ा कम है, लेकिन पॉलीगोन का डॉलर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और अनुबिस के डॉलर के अनुबिस के डाई की तरफ बढ़ेगा। जैसे 4.6 डाई अभी यहाँ पे एक एलजीएनएस का प्राइस है, अनुबिस का 3.89 समथिंग कुछ मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा, वो अनुबिस का 4 हो गया या $5 के आसपास में प्राइस आ गया, तो ये जो सेल टैक्स जो हमारा है ना, सेल चार्ज आप कह सकते हैं या स्लीपेज कह सकते हैं, ये कम हो जाएगा। ये 20% है, 25 से 20 हो गया, वो 20 से 15 हो जाएगा, 15 से फिर 10 हो जाएगा, 10 से फिर वो 5 हो जाएगा। तो ये पॉलीगोन का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये स्लिपेज भी कम हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और हमें कोशिश करना है कि पॉलीगोन का प्राइस हम कैसे बढ़ा सके। पॉलीगोन का प्राइस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम धीरे धीरे सेल करके, अगर आपको मान लेते हैं कि सेल करना है आपको 500 सेल करना है, तो आप कोशिश करिए कि वन टाइम 50 एलजीएनएस सेल करें। 50-50 करके आप 10 बारी आप सेल कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आप प्राइस को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकट्ठे एक साथ सेल करते हैं, तो एक साथ सेल नहीं करना है। और कुछ चीजों को हम देखेंगे धीरे धीरे करके, इन सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम करके इसके प्राइस को भी हम बढ़ा सकते हैं। और प्राइस बढ़ाने का तरीका वही है कि डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग यहाँ से बाय करेंगे और प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस यहाँ से बढ़ सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्लेक्सिबल स्टेकिंग। कई सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये फ्लेक्सिबल स्टेकिंग कब आएगा और हम कब फ्लेक्सिबल स्टेकिंग कर सकेंगे? तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग मुझे लगता है 15 to 20 डेज के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और तब आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग भी कर पाएंगे। अभी आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं और आपको स्टेकिंग करना है, तो आप लॉन्ग टर्म में स्टेक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टेक करके आप यहाँ पे बेनिफिट बना सकते हैं। और अभी एक सिस्टम आप देख पा रहे हैं जो 5% GLGNS वाला जो है, उसको आप अच्छे से स्टडी करिएगा। लोग बोल रहे हैं कि सर वो हम कहाँ से पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो दो तरीके हैं यहाँ से पार्टिसिपेट करने के। अगर आप अनुबीस के चैन से आते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म अनुबीस को ओपन करना है, स्टेक में आना है और लॉन्ग टर्म स्टेक पे आपको क्लिक करना है। जैसे लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे, गो पार्टिसिपेट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जैसे हम गो पार्टिसिपेट करेंगे, ये वापस आपको पॉलीगोन के ब्लॉकचेन पे लेके जाता है। और ये 6 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है। 600 लॉन्ग टर्म स्टेकिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको अप्रूवल देना है। जैसे हमने अप्रूवल दिया, इसको हम पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट जैसे ही करेंगे, आप एलजीएनएस के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एलजीएनएस भी दिख रहा है, लेकिन आप डाई के साथ करें तो ज्यादा अच्छा है। आप डाई के साथ यहाँ पे आप डाई को अप्रूव करके कर सकते हैं। ठीक है, डाई को अप्रूव करके यहाँ पे करेंगे, वो स्टेक हो जाएगा। और वो स्टेकिंग कहाँ पे दिखेगा? वो स्टेकिंग आपको अनुबीस के अंदर ही दिखेगा। जैसे मैंने ट्राई करने के लिए, ट्रायल एक आईडी है मेरी, मैंने एक एलजीएनएस के साथ किया था। वो कहाँ पे दिखेगा आपको? वापस आप जाइए अनुबीस के अंदर। अनुबीस में जाने के बाद में आप लॉन्ग टर्म स्टेकिंग पे वापस आएंगे, तो यहाँ पे दिखेगा आपको लॉन्ग टर्म एलजीएनएस ट्रेड इंसेंटिव जो दिख रहा है, राउंड वन अभी जो 5% चल रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। मैंने 1 डाला था, अभी ये बढ़ के 1.0084 हो गया है। एक्टिव स्टेकिंग 1 आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे रैंडम चेक किया था। तो ये आपको कहाँ दिखेगा? पॉलीगोन के अंदर नहीं दिखेगा, आपको अनुबिस के अंदर दिखेगा। ठीक है, अब बात आती है हम एनएफटी कैसे खरीदेंगे। तो बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूजन था लोगों को कि एनएफटी किस तरीके से हम खरीदेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आईएलओ वाला जो ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जेनेसिस 360 यहाँ पे डाई के साथ आपको खरीदना है। ये डाई है, डाई का ऑप्शन है। डाई के साथ आपको यहाँ पे लेना है। हाँ,
ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, ये डाई का ऑप्शन है। नीचे का जो ऑप्शन है, नेशन इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग, जो आईएलओ स्टार्ट हुआ था एलजीएनएस के ऊपर, ये अभी अवेलेबल नहीं है। इसका कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ से ये वाला ऑप्शन पे आपको नहीं लेना है। आपको क्या ऑप्शन पे लेना है? डाई वाले ऑप्शन पे लेना है। और डाई वाले ऑप्शन पे आप लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रकाश सर ने आपको बताया। वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, मैं एक बार आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा, जिस चीज के लिए हम आ रहे हैं, पहला पहला चीज आपको थ्री, इतने डाई के आपको एक्स्ट्रा एलजीएनएस मिल जाते हैं। ये 3 से 4 हजार के करीब करीब का होता है। ये एलजीएनएस आपको एक्स्ट्रा मिल गए, 3 हजार लिख रहा हूं मैं। दूसरा, हमें एक एनएफटी मिल जाता है जिसकी नीड है। तीसरा, आपको 50 लेवल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाती है। और चौथा, आपको इसका एपीवाई भी मिलता है। तो ये चार चीजें आपको मिलती है। एपीवाई का मतलब होता है रिटर्न ऑफ स्टेकिंग, आरओएस, रिटर्न ऑफ स्टेकिंग भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे चार चीजें, आप एक बार एनएफटी खरीदते हैं 10 हजार डाई के साथ, तो आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। और अभी तक जितने भी एनएफटीज मैंने देखे स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, तो ये एनएफटी ना सबसे अच्छा अच्छा वाला एनएफटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स भी मिल रहा है। बाकी जगहों पे आपने देखा होगा स्टार्टिंग के टाइम पे क्या मिला, 10 हजार डाई पे आपको इसका 3x मिल रहा था पहला, और एक एनएफटी मिल रहा था, और कुछ परसेंट जीएलजीएनएस मिल रहे थे। तो एक छोटा सा एकदम फ्रैक्शन में आएगा जीएलजीएनएस, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अभी आप ले रहे हैं उसमें क्या क्या मिल रहा है, आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, क्योंकि आपको एलजीएनएस जो है ना, एपीवाई, जहां तक मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग वो 1% डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है। इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल पा रही हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा आईएलओ का है, जो ये है, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ से अभी बाय कर लीजिए, और सबसे अच्छा टाइम है अभी बाय करने का, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि डिस्काउंट भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये यही क्वेश्चन दो थे। एक तो लोगों का फ्लेक्सिबल स्टेकिंग के लिए, तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग अभी आपको मैंने बता दिया कि 15 दिन से 20 दिनों के बीच में फ्लेक्सिबल स्टेकिंग आ जाएगा। जब तक नहीं आया है, आप चाहते हैं स्टेकिंग करें, तो 360 डेज वाले स्टेकिंग पे आप आए, लॉन्ग टर्म पे आए। लॉन्ग टर्म पे दो ऑप्शन हमारे पास में मौजूद है, या तो हम 360 डेज वाले लॉन्ग टर्म स्टेक कर सकते हैं, या तो हम 600 डेज वाला जो अभी हमारे पास में ये है, हम इसको भी इस पे मतलब इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास में है। बाकी हम क्वेश्चन आंसर के सेशन पे कुछ चीजों को लेंगे। तब तक मैं चाहूंगा, सर एनर्जी भी मिलेगा, इसके ऊपर एनर्जी नहीं मिलेगा। ये जो अभी जो मैंने आपको बताया है 10 हजार डाई के ऊपर, इसके ऊपर एनर्जी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर एनर्जी आपको नहीं मिलेगा। एनर्जी इससे पहले वाले जो ऑप्शन में था, पहले वाले ऑप्शन में लोगों को एनर्जी मिलती थी, उसमें आपको 2000 एलजीएनएस के साथ जाना पड़ता था। तो यहाँ पे 2x आपको, मतलब 2000 का 4000 एलजीएनएस प्लस आपको 250% एल एनर्जी मिल रही थी, जो लगभग 5000 के आसपास में एनर्जी होती थी। तो ये ऑप्शन अभी खत्म हो गया है, एनर्जी हमें वापस बनाना पड़ेगा। एनर्जी बनाने के भी दो तरीके हैं, एनर्जी बनाने के भी दो तरीके हैं। पहला, बर्न करके, लेकिन वो बर्न कहाँ से होगा, पॉलीगॉन के अंदर होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं वो भी थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ, ये भी क्लियर हो जाएगा लोगों का। उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, मिंट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे मिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे योर एनर्जी, हमारा एनर्जी यहाँ पे 0 दिख रहा है, एनर्जी नहीं है। तो इसको हम बना सकते हैं, इनवाइट पे जाके, एनर्जी जैसे इस वॉलेट के अंदर 0 दिख रही है, तो इनवाइट वाले सेक्शन पे जाना है आपको, और जाने के बाद में गेट एनर्जी पे क्लिक करना है। जैसे गेट एनर्जी पे क्लिक करेंगे, देखिए बर्न ऑन पॉलीगॉन, ये सीधा आपको पॉलीगॉन पे लेके जाएगा। स्टेक फॉर एनर्जी, ये आप पॉलीगॉन के अंदर स्टेक करके एनर्जी बना सकते हैं। दो चीजें हैं, आप पॉलीगॉन के अंदर बर्न करके एनर्जी बना सकते हैं, और आप चाहें तो
अनुबीज के अंदर स्टेक करके एनर्जी बना सकते हैं। चलिए यहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे, बर्न टू पॉलीगॉन पे चलते हैं। जैसे हम पॉलीगॉन पे चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए पॉलीगॉन के दो ऑप्शन है। एक तो प्लेज हम कर सकते हैं, प्लेज में हमको कितना मिलता है, 205% हमको मिलता है। और बर्न जब आप करेंगे, एनर्जी रेशियो जो है आप देखिए, अनुबीज के अंदर एनर्जी के लिए जब आप बर्न करेंगे तो 380 मतलब 3.8, एक एलजीएनएस पे 3.8 आपको एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी रेशियो आप यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका अनुबी का, जहाँ पे एक एलजीएनएस अगर आप बर्न करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 4.3 मिलेगा, 4.3 एलजीएनएस मिलेगा, एनर्जी में मिलेगा, जो आप 4.3 एलजीएनएस आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास, आपको जो अच्छा लगता है, आप चाहे अनुबी के अंदर बर्न करके करना चाहें तो अनुबी के अंदर बर्न करके कर सकते हैं 380, लेकिन वो बर्निंग कहाँ पे होगी, वो पॉलीगॉन के अंदर होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहां से कर सकते हैं। तो और छोटी छोटी टेक्निकल सेशन होंगी जहां पे हम और भी चीजों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगा, उस इन्फॉर्मेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो हमारे बीच में नेक्स्ट स्पीकर हैं, क्योंकि हमारे पास में जो मेरे अपलाइन ने मुझे टाइम दिया था कि 12:30 तक ये अपॉर्चुनिटी खत्म करना है। हमारे बीच में कुछ स्पीकर हैं, जैसे मैं यहाँ पे हमारे दूसरे स्पीकर को बुलाना चाहूंगा, बेहतरीन लीडर जिन्होंने V6 बहुत जल्दी कंप्लीट किया है, बहुत ही शानदार लीडर हैं, और उनकी नॉलेज बहुत ही अल्टीमेट है, और वो हमेशा हमें अपने नॉलेज नॉलेज से हमारे अंदर एक नया एनर्जी भरते हैं। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर अखिलेश शर्मा जी, प्लीज आप हमारे बीच में आए और हमें थोड़ा मार्गदर्शन दें। सो मैंने को होस्ट बना दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और आगे का सेशन आप जारी रख सकते हैं। सो ओवर टू यू अखिलेश सर। थैंक यू वेरी मच। सभी को जय श्री राम और ग्रेट मॉर्निंग। एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव जो हमारे मेंटोर, हम सभी के मेंटोर और इंडिया की ओरिजिन की पहली आवाज संजय बोरा सर ने लिया है। और वो इनिशिएटिव ये लिया है कि अब कोई हम अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट पे जाने की बजाय, अलग अलग कयास लगाने की बजाय, सिस्टम को अलग अलग तरीके से समझने की बजाय एक रूफ के नीचे हो, एक छत के नीचे हो, और हम ये समझ पाए कि ओरिजिन में अब जो नया चेंजेस आया है वो क्या है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्लान आउट करना है, टीम को कैसे गैदर रखना है। क्योंकि आप और हम वो लकी लोग हैं जो पिछले 2 साल से एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही सिस्टम के साथ अपने नाम को रख पाए हैं। जबकि हमने हमारे कई साथियों को हर 3-3 4-4 महीने में फिर से कंपनियों को बदलते हुए देखा है। लेकिन हम एक ऐसा सिस्टम जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कुछ चेंजेस हैं, और जब भी कोई नया चेंजेस आता है तो वो कुछ ना कुछ हर्डल्स क्रिएट करता ही है। और हर्डल क्यों क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि हमें उस सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो आज क्या चेंजेस हैं हम ये सब लोग जानते हैं कि हम 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट को तैयार होने में लगभग 13 साल का समय लगा है। हम ये जानते हैं कि जब ओरिजिन स्टार्ट हुआ था एलजीएनएस के साथ, तो पहले ही बता दिया गया था कि 10 लाख होल्डर्स पे हम हमारा स्टेबल कॉइन ए लाएंगे। पहले ही बता दिया गया था कि जब 20 लाख होल्डर्स हो जाएंगे तो हम हमारी ब्लॉकचेन लेके आएंगे। तो ब्लॉकचेन यदि आती है तो क्या ब्लॉकचेन बिना लिक्विडिटी के आ सकती है? क्या हम मनी गेन प्रोजेक्ट्स हैं? क्या हम एमएलएम का पार्ट हैं? तो हम सभी ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ना तो हम एमएलएम का पार्ट हैं, ना यहाँ पे गोले बनाने से काम चलता है, ना यहाँ पे ये सिस्टम आपको किसी भी तरह का कोई फिक्स कमिटमेंट ऑफर करता है। सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है।
और जब बिना लायबिलिटी के सिस्टम रन करता है, क्योंकि हम जनरेशन के ऊपर काम नहीं करते, हम विश्व का ऐसा प्रोजेक्ट है जो जनरेशन पे काम नहीं करता, जो वैल्यूएशन पे काम करता है। हम जिस दिन स्टेकिंग करने का विचार करते हैं, उस दिन का प्राइस हम पे करते हैं, और जिस दिन हम हमारे फंड को इनकेश करना चाहते हैं, तो उस दिन के प्राइस से हमें हमारा पेमेंट विद इन 30 सेकेंड मिल जाता है। हम उन लकी प्रोजेक्ट्स में है जहां पे विड्रॉवल के लिए 12 घंटे का कोई मैकेनिज्म नहीं है, 20 घंटे का कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम वो लकी लोग हैं जो रात को सोते हैं तो बिना तनाव के सोते हैं, क्योंकि हमें ये डर नहीं है कि सुबह साइट ओपन मिलेगी या नहीं मिलेगी। पिछले 2 साल से ज्यादा समय में इस प्रोजेक्ट ने 30 सेकेंड के लिए भी, 30 सेकेंड के लिए भी मेंटेनेंस नहीं दिया है। हम वो सिस्टम है जो पहले दिन से 2 सर्वर पे चल रहे हैं। हम वो सिस्टम है जो डार्क वेब पे काम कर रहे हैं। हम वो सिस्टम है जहां पे हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेल्थ और एजुकेशन। तो यदि आप लक्ष्मी पुत्र हैं, तो हो सकता है कि लक्ष्मी चंचल है, वो आ भी सकती है, जा भी सकती है। लेकिन यदि आप सरस्वती पुत्र हैं, यदि आप शिक्षित हैं, यदि आप एजुकेटेड हैं, तो जिंदगी में आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। तो ये सिस्टम पहला ऐसा सिस्टम है जो आपके पोर्टफोलियो को शो ऑफ करता है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो ये बताता है कि भाई आपके टोटल पोर्टफोलियो की वर्थ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। आंख बंद करके यहाँ पे आपको नहीं रहना है, यहाँ पे आपको अपनी आंखों को खोलना है, एजुकेशन लेना है। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डाओ को, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने हमें ये बताया है कि बिना सीखे आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप नुकसान ही उठाएंगे, आप धोखा ही खाएंगे। परिवर्तन आया, नई ब्लॉकचेन आई। नई ब्लॉकचेन के समय आज से 4 महीने पहले यह बता दिया गया था कि यदि आपके पास एनएफटी नहीं होगी तो आपको डाउ रिवार्ड नहीं मिलेंगे। सिस्टम ने हमें मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं है, सिस्टम ने हमें बताया। लेकिन हम इंडियन मेंटेलिटी के लोग हैं। फिर भी एक बहुत अच्छी बात कि हम ओरिजिन की कम्युनिटी में 12% से ज्यादा का शेयर रखते हैं। आज 23 लाख होल्डर्स में 6.5 लाख होल्डर्स हैं जो इंडिया में है। तो पहली चीज कि हमारे पास कितना बड़ा स्कोप आज खाली है। हम जानते हैं कि स्पाइडर वेब के लिए हर लीडर कम से कम 10 आईडी अपने खुद के पर्सनल वॉलेट क्रिएट करता है। तो जब हम 6.5 लाख होल्डर्स को 10 से डिवाइड करें तो सिर्फ 65,000 एक्चुअल लोग यहाँ पर हैं, इस सिस्टम में हैं। उसमें यदि हम 60% इन्वेस्टर मान लें, 40% वर्कर मान लें, तो आप ये मानिए कि पूरा का पूरा भारत खाली है, पूरा का पूरा इंडिया खाली है, और हम पहले से और ज्यादा मजबूत हुए हैं। 3 चीजें जो समझने के लिए थी, राज भाई ने क्लियर कर दी कि किस किस तरह से। यदि फ्लेक्सी स्टेकिंग नहीं आया है आज, यदि आपको अनुबी की ब्लॉकचेन पे सिर्फ लॉन्ग टर्म स्टेक है और आप लॉन्ग टर्म स्टेक में नहीं जाना चाहते, तो भाई पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे आप नॉर्मल स्टेकिंग पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम पॉलीगन को खत्म करके अनुबी में नहीं जा रहे हैं। हम एक साथ पैरेलली 2 ब्लॉकचेन पे हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर क्या पॉलीगन से खत्म हो जाएगा? तो पॉलीगन से खत्म नहीं होगा। हम 2 लेयर ब्लॉकचेन पे हैं, हम डबल ब्लॉकचेन पे हैं, और सारी चीजें जो आप पॉलीगन पे करेंगे वो आपको अनुबी पे भी दिखेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में है कि दोनों पे प्राइस का अंतर क्यों है। तो हमें शुरुआत से यहां बताया गया कि लिक्विडिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोकन्स इज इक्वल टू लाइव प्राइस। क्या लिक्विडिटी हमारे पास है, कितने टोकन हमारे पास हैं, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो टोकन का प्राइस आता है। अनुबी ब्लॉकचेन अभी नई है, दोनों के प्राइस को एक होने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। ऐसे समय में जब दोनों ब्लॉकचेन पे अलग अलग प्राइस है, तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि चलो इस स्थिति का फायदा उठाते हैं
पॉलीगन से अपने टोकन को अनुबी में भेजते हैं और अनुबी के प्राइस में सेल आउट करते हैं। तो आर्बिट्रेज करके हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। सिर्फ इसलिए सेल टैक्स दिया गया कि इस सेल टैक्स में ये टैक्सेशन जो एम्बोज किया गया है, ये सिर्फ इसलिए एम्बोज किया गया है कि कोई सिस्टम में अलग अलग प्राइसिंग का गलत फायदा ना उठा पाए। आप पॉलीगन से अनस्टिक करिए या आप अनुबी से अनस्टिक करिए, आपके पास डाई उतने ही आएंगे। इसीलिए ये दो अलग अलग प्राइसिंग हमको देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे हाथ में, चाहे मैं पॉलीगन से एलजीएनएस को सेल करूं या मैं अनुबी से सेल करूं, मेरे पास उतना ही पेमेंट आना है। तो ये हम एक शिफ्टिंग सिंक्रोनाइजेशन के रूप उसमें है, सेशन में है। और सिंक्रोनाइजेशन का सेशन सिर्फ पेशेंस मांगता है और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और हम सब लोग प्रॉपरली एक दूसरे के साथ हर सोमवार रहेंगे, जैसा राज भाई ने हमें बताया। तो आने वाली सारी चीजों को हम यहाँ पे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने टीम को प्रमोट करेंगे और बताएंगे कि अब हमें कौन सा रास्ता चुनना है। इन्हीं सब चीजों के साथ ज्यादा समय आप सब लोगों का नहीं लूंगा। आप सब V1 एंड अबव हैं, एजुकेटेड हैं, और यदि एजुकेटेड नहीं है तो सिर्फ एजुकेशन को फोकस कीजिए। सिस्टम हर 8 घंटे में आपको, जो अब हर 12 घंटे में आपको अपने आप एलजीएनएस देगा। स्पाइडर वेव आपको अपने आप मिलेगा, रैंक अपने आप मिलेगी। यदि ये सवाल आपके मन में आता है कि मेरे पास आज $10,000 की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन क्या पहले दिन जब हमने ओरिजिन को ज्वाइन किया था, जब हमने V1 बनने का सपना देखा था, तो हमने ये प्लान नहीं किया था कि मुझे स्पाइडर वेब के पूरे 15 लेवल का बेनिफिट लेना है। सिस्टम ने सिर्फ ये कहा कि यदि आपके पास एनएफटी नहीं है तो आपके रिवार्ड्स लैप्स नहीं होंगे, होल्ड होंगे। और यदि आपके पास $10,000 के एलजीएनएस हैं, तो क्या आपका कोई भी नियर डियर, आपका इंट्रोड्यूसर, आपका एक्टिव अपलाइन आपको सिर्फ 24 से 36 घंटे के लिए ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ये हेल्प नहीं कर पाएगा? 100% करेगा। तो यहां परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिस्टम के साथ बने रहिए, चलते रहिए। और V1 बनने के बाद जरूर, यदि अवेक एनएफटी का टेंशन नहीं होता, तो 100% क्या लोगों ने 4-4, 5-5, 6-6 महीने में भी अपने वॉलेट को $10,000 का किया? नहीं किया, वो बेचते रहे। तो अवेक एनएफटी के माध्यम से आप जब मूव करते हैं, तो डाउ रिवार्ड के लिए आप मूव करेंगे, लेकिन स्पाइडर वेब के 15 लेवल आपके अपने आप ओपन हो जाएंगे। तो इसको सिर्फ समझने की आवश्यकता है और फॉलो करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सिस्टम में और कोई ऐसा रॉकेट साइंस आ गया है जिसमें हम कंफ्यूज हैं। सो थैंक यू वेरी मच राज भाई, थैंक यू वेरी मच संजय सर, कि आपने सारे V1 को, सारे इंडियन एंड अबाव को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू वेरी मच सर, आपके बेहतरीन शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल टाइम का आपने रखा, और बिल्कुल शॉर्ट में इतना बेहतरीन तरीके से आपने पूरा पूरा हमें इंफॉर्मेशन दिया है। सो हमारे बीच में नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर कमल चौहान जी, V6, जो इंडिया के बहुत फास्टेस्ट रहे और तीसरे V6 रहे। सो कमल चौहान सर, प्लीज, मैं आपको यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, आपको होस्ट भी हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, और आप 2 शब्द जरूर हमारे लेके हैं। ओवर टू यू। हजारों लोगों का लाइफ को चेंज करने का बस एक, उन शख्सियत का एक ग्रेट, आप कह सकते हैं कि एक डिसीजन, एक राइट डिसीजन की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। तो बारी उनकी है उन्हें सुनने का। तो बिल्कुल, अभी तक पता नहीं आप क्या कर रहे थे, कितने ध्यान से सुन रहे थे, कितने ध्यान से आप चीजों को नोट कर रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन आने वाला 5 से 7 मिनट हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर, जिनके वजह से हम सब लोग आज लाभान्वित हुए हैं। और पता नहीं, ये जो ये अपॉर्चुनिटी की वजह से जो हमें मिला है, ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों को इंडिया के अंदर मिल पाएगा। इंडिया के जो लोग हैं वो फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे, आर्थिक रूप से आजाद हो पाएंगे, जीवन के उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। और हमारे साथ, मैंने भी अपने लाइफ में नहीं सोचा था, जो चीज आज उनके वजह से हमें मिल पाई है।
सो मोस्ट वेलकम सर। मैंने आपको अनम्यूट किया है। हमारे महामहिम ग्रेट लीडर मिस्टर संजय बोरा सर, प्लीज। सर मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट किया है, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू राज जी। और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और आज ये पहला सेशन रहा हमारा मंडे को V1, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब हमने शुरुआत करी थी तो, और जब जूम करते थे तो 15-20 जने 25 जने हुआ करते थे। कुछ टाइम के बाद जूम स्टार्ट हुई, अलग अलग लीडर्स ने, हमारी जो नेशनल जूम है वहाँ पर 1000 जने होने शुरू हुए। इसके बाद सभी लीडर्स ने अपनी अपनी जूम स्टार्ट करी, सारे V5 V6 हैं, वहाँ पर 1000 शुरू हुए। और आज पहली बार हम 1000 V1 को इकट्ठा देख रहे हैं। तो बहुत एक गर्व और खुशी की बात है। और इतने ओरिजिन के माध्यम से कितने परिवार में क्या बदलाव आया है वो सब हम महसूस कर सकते हैं। और ये सबसे खास चीज ओरिजिन की जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओरिजिन में सबसे खास चीज ये है कि जो 3 डर हमें होते हैं, बाकी जो भी हमने किसी प्लेटफॉर्म में करा, पहला डर ये होता है कि जब हम ओपन करें तो प्रोजेक्ट गायब हो जाते हैं, जो कि हमारे साथ सभी भाइयों के साथ में, और हमारे साथ पर्सनली भी हुआ ऐसी चीजें। और जो भी हमारा मतलब टाइम मनी एनर्जी लगता है उसके अंदर, वो सब जीरो में आ जाता है। जीरो भी नहीं, हम सब माइनस में ही सिचुएशन में थे जब ओरिजिन की शुरुआत करी। तो यहाँ पर पहला डर वो नहीं है कि प्रोजेक्ट हमेशा चलता रहेगा। सेकेंड चीज, विड्रॉल। कभी भी विड्रॉल बंद होने का, कभी भी इस जो भी हमारे 2 साल से ऊपर का समय है, कभी भी विड्रॉल बंद नहीं। और जो तीसरी चीज है वो कि कॉइन का प्राइस जीरो। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि प्रोजेक्ट चलते रहते हैं लेकिन कॉइन का प्राइस जीरो हो जाता है। तो उसके पीछे जो कारण है वो है कम्युनिटी। वो कम्युनिटी और कंसेंसस। यानी यहाँ पर बस हमें एक चीज का, हम सारे V1 एंड अबव हैं, तो मैं आज सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं, उस पर दोबारा बोलने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं एक पॉइंट पर एम्फेसिस बस दूंगा। वो पॉइंट ये है कि जब भी हमें सेल करनी हो, हम सबको रिक्वायरमेंट रहती है ऑब्वियसली, हमें LGNS को सेल करके दाई बनाना है, दाई से जो भी हमें मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, हम जब भी सेल करें तो 50 LGNS से ज्यादा की सेल ना करें। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट 500 LGNS की हो, तो आपने 50 LGNS के 10 बार ऑर्डर लगाए, बस इतना समय निकालना है। जो काम आपका 1 मिनट में होना था उसके लिए आपने 15 मिनट आधा घंटा निकाल लिया। थोड़े गैप में करेंगे तो और अच्छा है। तो हम सब लोग यहाँ पर कम्युनिटी की वजह से, क्योंकि ओरिजिन के चलते ओरिजिन की बहुत सारी कॉपीज आई, और मतलब बहुत सारी कॉपीज मार्केट में आई, हम सब लोग जानते हैं, मार्केट में रहते हैं, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाई। तो टिकने का कारण ऐसा नहीं है कि, तो टिकने का कारण जो मेन चीज है वो है कम्युनिटी। यहाँ पर कम्युनिटी बहुत मजबूत है। चाइनीज कम्युनिटी अभी 75% है, उसके बाद कोरियन कम्युनिटी और इंडिया कम्युनिटी आते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है, लेकिन जहां पर एक एक दो दो V6 है। लेकिन जो मेजर 3 कम्युनिटीज अभी ओरिजिन के अंदर हैं वो इन 3 देशों के अंदर है। तो यहाँ पर कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। क्रिप्टो के अंदर 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लिक्विडिटी और कम्युनिटी। तो हमारी लिक्विडिटी पहले ही हम बहुत मजबूत थे, और अब ये जो पॉलीगॉन के साथ एनयूबी आ गया है तो हम डबल मजबूत हो गए। यानी पहले जैसे हमारा अपना एक घर था, तो अब 2 घर हो गए। और वो दोनों ही, ऐसा नहीं है कि दूसरा घर बनाने के लिए पहले घर को उन्होंने तोड़ा, यानी पॉलीगॉन चलता रहेगा, ये को एग्जिस्ट करेगा दोनों ही प्लेटफॉर्म के अंदर। तो लिक्विडिटी डबल हो चुकी है, कम्युनिटी डबल कब होगी? जब आप और हम कमर कस के लगेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ। जब हमारे जीवन में बदलाव आया है तो हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में वो बदलाव आए। यहाँ पर हम चैन की नींद सोच सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम बात है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्ट्रांग है, कम्युनिटी स्ट्रांग है, और टेक्निकली तो बहुत बहुत सुपीरियर है। यहाँ पर वो प्लानिंग है जो हम सोच भी नहीं सकते। यानी ये MLM प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़े Web3 प्रोजेक्ट का हमें कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर हम एक छोटा सा हिस्सा है। और उस छोटे से हिस्से में जो छींटे भी आ रहे हैं वो भी बहुत बड़े हैं। मतलब वो अगर हम बाकी जगह मार्केट को देखें, बाकी सिनेरियो को देखें, तो हमारे पास अभी जो वक्त है, अगर आपके पास NFT नहीं है तो दोबारा से मैं ये बोलूंगा कि NFT के जो सॉल्यूशंस आज प्रकाश जी ने, अखिलेश जी ने, राज जी ने बताए हैं, और ये मीटिंग हम हर मंडे को 11 बजे रखेंगे। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। बस इसके अंदर सिर्फ V1 एंड अबव आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा मीटिंग रूम की कैपेसिटी होती है, हमारे इंडिया में 1200
प्लस V1 है, तो ऑलरेडी V1 से, तो अब हम बाकी लीडर्स को, हमारे खास दोस्तों को या उनको ना बनाएं, V1 एंड अबव को उसको रखेंगे, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे एवरी मंडे 11 AM। हमारे और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे V6 हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, बहुत क्षमता है, और उनको हम नेक्स्ट मंडे को सुनेंगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। और जैसे अखिलेश जी ने बोला, ओरिजिन जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो थैंक यू, have a nice day and see you next Monday. Bye bye.